हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th 2024 का पीवाईक्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पीवाईक्यू, जो इस तरह से दिए हुए हैं। इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल इज नॉन एज। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में, उस साइट को क्या कहते हैं, हमें ऐसा पूछा जा रहा है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा जो चारों ऑप्शन है, एक एक्सॉन है, डेंड्राइट है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है और सेल बॉडी है। ये सारे क्या है, नर्व सेल के पार्ट है। ठीक है। और आपको जैसे कि ये क्वेश्चन देखते के साथ आपके दिमाग में एक डायग्राम आ रहा होगा जो हमारे न्यूरॉन्स का है, जो नर्व सेल का है। तो जैसा कि आपने नर्व सेल में देखा हुआ है कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है और साइड में डेंड्राइट्स होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल बॉडी। और इस सेल बॉडी के डेंड्राइट के थ्रू क्या है, जो भी रिसीव किया हुआ इंफॉर्मेशन होता है, जो कि सेंस ऑर्गन से रिसीव किए गए होते हैं, जो भी क्या है सिग्नल्स हैं, ठीक है, सिग्नल्स हैं या इंफॉर्मेशन है, वो इसी डेंड्राइट के जरिए अंदर आता है। और यहाँ पे जहाँ डेंड्राइट देख रहे हो आप, डेंड्राइट के एंड पे यहाँ पे ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं जिनको हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन जो सिग्नल के थ्रू आई होती है, यहाँ ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में इसके अंदर जो ये रोटेट होता है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ये रोटेट होता है और उसको ट्रांसमिट किया जाता है। और फिर आप देखोगे इसके एक्सॉन के एंड में क्या है, नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो इस तरह के ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में ही होती हैं। तो आप इस तरह से देखोगे कि ये जो एंडिंग, नर्व एंडिंग जो बनी हुई, ये थोड़े से आके नीचे की तरफ ये थोड़े चौड़े हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो ये ट्रांसमिट हो गए होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, वो यहाँ पे एंडिंग पर आकर यहाँ एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे ये जो सिग्नल्स हैं वो न्यूरो ट्रांसमीटर में चेंज हो जाते हैं। न्यूरो ट्रांस TRANS मीटर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स में चेंज हो जाते हैं और एक तरह के केमिकल रिलीज करते हैं। वो उस केमिकल का नाम क्या है, उस केमिकल का नाम है हमारा एसिटाइल कोलाइन। और वो एसिटाइल कोलाइन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से क्या है, अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अगर पास ऑन होता है सिग्नल, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कारण क्या है, दूसरे न्यूरॉन्स को, अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है तो उससे क्या है, दूसरे न्यूरॉन को झटका लगेगा, जर्क लगेगा और इसको नुकसान पहुंच सकता है। जिससे बचाने के लिए बीच के गैप में क्या होता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है, मीन्स एसिटाइल कोलाइन बना दिया जाता है। और ये केमिकल जब न्यूरॉन के एंड तक पहुँचते हैं, मीन्स डेंड्राइट तक पहुँचते हैं, तो वो केमिकल सिग्नल के फॉर्म में ही होते हैं, मीन्स आपके एसिटाइल कोलाइन के फॉर्म में जाते हैं। और फिर अंदर न्यूरॉन के बॉडी जो हमने देखा, जिसमें सेल बॉडी है और एक्सॉन है और नर्व एंडिंग पर आकर फिर से वो केमिकल में चेंज हो जाता है। और जब वो न्यूरॉन के बीच में ही रहता है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ही जाता है। ठीक है। और जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब वो जाता है, तो बीच के पोर्शन में, मीन्स नर्व एंडिंग में ही वो केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है। और ये जो प्लेस है जहाँ ये बीच में चेंज हो रहा है दो न्यूरॉन्स के बीच में, इनको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है। तो इस जो ये बीच की जो एरिया है, ये जो जंक्शन का मतलब ही है कि जहाँ भी बीच में आपके क्या है, कोई भी 2 रास्ते हैं वो मीट कर रहे हैं, उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो ये 2 न्यूरॉन के बीच में जो मसल्स के जरिए इनका जो एक दूसरे से कनेक्शन होता है, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो हमारा 3rd C होगा, जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये केमिकल सिग्नल का साइट कहाँ है चेंज होने का, वो साइट है हमारा जहाँ चेंज होता है, वो है हमारा न्यूरोमस्कुलर सिग्नल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल।